नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोहे सहुड़म। जय बोलो नितान सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य भगवान अकलंक स्वामी की जय। आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनिराज की जय। महानुभाव, स्वरूप संबोधन ग्रंथ की वाचना यहाँ पर चल रही है। आचार्य अकलंक स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ। यहाँ पर शिष्य जिज्ञासा करता है गुरुदेव से, भगवान लोक में 100 पर वस्तु का ज्ञान कर और क्या करें जिससे कि हम शीघ्र शिवपथगामी बन जाएं। तो आचार्य भगवान कहते हैं समाधान, स्वयं परम विद्धि तत्रापि व्यामोहम छिंदि किंत्वं अनाकुलस् स्वसंवेद्ये स्वरूपे तिष्ठ केवले। यहाँ बताया स्वयं मतलब अपनी आत्मा को, परम मतलब शरीर आदि अन्य पदार्थ को, विद्धि मतलब समझो, किंतु तत्र अपि एवं किंतु ऐसा होने पर भी इस भेद भावात्मक लगाव पक्ष को भी दूर कर दो। केवल निराकुलता रूप स्वानुभव से जानने योग्य अपने रूप में ठहर जाओ। ऐसा इस श्लोक का तात्पर्य हुआ, अर्थ हुआ। आचार्य भगवान अकलंक स्वामी एक से एक अभिनव अभिनव मोती मणि भव्यों के कंठ हार हेतु प्रदान कर रहे हैं। तत्व की अविरल धारा में प्रवाहमान अंतःकरण की शुद्धि का पावन साधन तत्व चिंतन ही है। तत्व चिंतन के बिना चित्त शुद्धि संभव नहीं है। चित्त शुद्धि के बिना चारित्र शुद्धि नहीं है। चारित्र शुद्धि के बिना आत्म शुद्धि एवं आत्म सिद्धि नहीं होती है। साधक को चाहिए कि वह चित्त की शुद्धि सर्वप्रथम करे, चित्त को विषय कसाय एवं उनके निमित्तों से पूर्ण रूपेण पृथक रखें। प्रत्येक स्थिति में चित्त की उनसे रक्षा करें। विषय कसाय से रक्षा किए बिना वस्तु स्वरूप का निर्णय भी नहीं हो सकता। सबसे बड़ी अज्ञानता विषय कसाय में चित्त का भ्रमण करना ही है। चाहे कितने ही ग्रंथों का श्रवण पठन कर लिया हो, संपूर्ण श्रुत को कंठस्थ कर लिया हो, तब भी अज्ञान दशा ही समझो। यह तो श्रुत की बात कही है। वह शब्द श्रुत मात्र है। विषय कसाय से शून्य अवस्था चिद स्वरूप में लीन रहना ही सत्यार्थ भाव श्रुत है। वही ज्ञान दशा है। भैया भाव श्रुत भाव व्रत ही साधकतम साधन है। लोक में ऐसे अनेक जीव हैं जो कि शब्द ज्ञान के कोश से संतुष्ट हैं। भैया शास्त्र के पढ़ने मात्र में अपना मोक्ष मार्ग पूर्ण समझते हैं। यह तत्व की बहुत बड़ी भूल है। जब तक भाव श्रुत रूप परिणति नहीं बन रही है, यह तत्व की बहुत बड़ी भूल है। जब तक भाव श्रुत रूप परिणति नहीं बन रही है, तब तक संसार की हानि रंज मात्र भी नहीं हो रही है। द्रव्य श्रुत पुण्य वंद का साधन तो है, स्वर्ग आदि वैभव तो दिला सकता है, परंतु मनुष्यों पाप व पुण्य दोनों से आत्मा को पृथक करने वाला भाव श्रुत ही है। लोकालोक को बतलाने वाला है द्रव्य श्रुत, परंतु
परमार्थ भूत आत्मलोक को निर्विकल्प अवलोकन कराने वाला है भाव श्रुत। जब तक बंद दशा का स्थान है तब तक भैया निश्चय बोध नहीं है। सहज भाव से समझना, भ्रमित नहीं हो जाना, परमार्थ नय के विषय को परमार्थ दृष्टि ही से समझना संपूर्ण विषय निश्चय नय प्रधान है। या फिर यूं कहें कि संपूर्ण विषय भूतार्थ है। भव्यों, वाह आंख बंद कर निज आत्मा के अवलोकन में अंदर की आंख खोलो। धन्य वे परम योगी जिन्होंने परम रहस्य का अवलोकन निज भाव से कर लिया। भैया परम अकिंचन धर्म का रहस्य योगी गम में राग भोग में फंसे ग्रस्तों को इस विषय का श्रद्धान एवं ज्ञान करना चाहिए। विषयों का राग आत्मानंद का वेदन नहीं होने देता। इसमें संशय करने को स्थान नहीं है। ध्रुव अखंड चित्त प्रकाशक भगवान आत्मा का अनुभव पर संवेदी भाव नहीं है। स्वसंवेदी भाव ही ध्रुव शुद्ध आत्मा का स्वभाव है, ऐसा जिनोपदेश है। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने समय सार में ध्रुव ज्ञाता के स्वरूप को बहुत ही सुंदर शैली में प्रोपित किया है। आत्मानुभव ही ज्ञानानुभव है, ज्ञानानुभव ही आत्मानुभव है। ज्ञान मात्र का वेदन करे तो शुद्ध ज्ञान है और ज्ञों का ज्ञान में आना ही ज्ञान की अशुद्ध अनुभूति कहलाएगी। भैया पर से संबंध जोड़ना, संबंधों में जुड़ना, संयोगों में लीन रहना, गृहस्थ परिग्रह, शिष्य शिष्याओं के संबंध में अनुरक्त रहना, स्वप्रज्ञा का अहम भाव, ग्रंथ निर्ग्रंथ में अनुराग के स्थान पर राग स्थापित करता है। यह सब अशुद्ध ज्ञान की धारा है। शुद्ध ज्ञान तो एकमात्र सम्यक भाव है, ज्ञायक भाव। शुद्ध तत्व का स्वरूप समझो, राग द्वेष की धारा से निज भगवान आत्मा की रक्षा करो, पर संबंधों एवं सम्मानों में कुशलता नहीं है। जैसा परमागम में कहा है, तद रूप निज ध्रुव आत्मा को देखो। क्या कहा समय सार में? जो पसदीय पाणम अबद्ध पुट्टमण्यमविशेषम अपदेश सुत मज्जम पसदि जिन शासनम सब्बम। यहाँ बताया जो आत्मा को अबद्ध मतलब स्पष्ट, अनन्य, अविशेष तथा नियत और असंयुक्त दिखता है, वह उपदेश सूत्र के भीतर द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत रूप संपूर्ण जिन शासन को दिखता है। अबद्ध, स्पष्ट, नियत, अविशेष और असंयुक्त ऐसे भाव रूप आत्मा की जो अनुभूति है, वही निश्चय से समस्त जिन शासन की अनुभूति है। क्योंकि श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा ही है, इसलिए जो यह ज्ञान की अनुभूति है वही आत्मा की अनुभूति है। श्रुत ज्ञानस्य स्वयं मात्मत्वान ततो ज्ञानानुभूति रेवात्मानुभूति, आत्मख्याति टीका में बताया है। यहाँ पर विश्वास यह है कि सामान्य ज्ञान के तो प्रकट होने से और विशेष ज्ञाकार ज्ञान के आच्छादित होने से ज्ञान मात्र ही जब अनुभव किया जाए तब प्रकट ज्ञान अनुभव में आता है।
तो भी जो अज्ञानी है वे ज्ञेयों मतलब पदार्थों में आ सकते हैं, जैसे अनेक तरह के शोक शाक आदि बहुजनों के संबंध में उत्पन्न सामान्य लवण का तिरुभाव मतलब अप्रकटता, लवण का तिरुभाव रूप लवण तथा लवण में लवण तथा लवण का विशेष भाव रूप व्यंजनों का ही स्वाद अज्ञानी और व्यंजनों के लोभी मनुष्यों को आता है, परंतु अन्य के असंयोग से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव तथा विशेष के तिरुभाव से एकाकार व आनंद रूप लक्षण का स्वाद नहीं आता भैया। और जब परमार्थ से देखा तब तो विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आया क्षार रस रूप है, वही सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आया है, वही सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आया हुआ क्षार रस रूप लावण्य है। उसी तरह अनेकाकार ज्ञेयों के आकारों की मिश्रता से जिसमें सामान्य का तिरुभाव और विशेष का आविर्भाव है, ऐसे भाव से अनुभव में आया जो ज्ञान है वह अज्ञानियों और ज्ञेयों में आसक्तों का विशेष भाव रूप भेद रूप व अनेकाकार रूप स्वाद में आता है, परंतु अन्य ज्ञेयाकारों के संयोग से रहित सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरुभाव, ऐसा एकाकार आनंद रूप ज्ञान भाव अनुभव से आता हुआ भी स्वाद में नहीं आता। और परमार्थ से विचारा जाए तब भी जो विशेष के आविर्भाव से ज्ञान अनुभव में आता है वही सामान्य के आविर्भाव से ज्ञानी के और ज्ञेय में अनासक्तों के अनुभव में आता है। जैसे लवण की कंकणी अन्य द्रव्यों के संयोग के अभाव से केवल लवण मात्र अनुभव किए जाने पर एक लवण रस सर्वथा क्षार रूप से स्वाद में आता है, उसी प्रकार आत्मा भी पर द्रव्य के संयोग से भिन्न केवल एक भाव से अनुभव करने पर जब जब सब तरफ से एक विज्ञान धन स्वभाव के कारण ज्ञान रूप से स्वाद में आता है, जिस क्षण जीव ज्ञान से ज्ञान का भेदक हो जाएगा उसी क्षण पर भाव से भिन्नत्व भाव को प्राप्त हो जाएगा। भैया पर की परिणति में निज की परिणति को ले जाना तत्व की सबसे बड़ी भूल है। लोक में जितने भी जीव मोह की ज्वाला में दग्ध हैं वे सब पर परिणति में लुब्ध हो रहे हैं, जबकि भिन्न द्रव्य का परिणमन जीव के स्व द्रव्य का ना कारण है ना करता है। लोक में वस्तु व्यवस्था वस्तु परिणमन स्वतंत्र है, अवस्तु में परिणाम का अभाव है। जब वस्तु ही नहीं तो परिणाम या परिणमन किसमें किसका? अहो तत्वबोध की तो तत्वज्ञ होकर प्राप्त करें। ध्यान समझना, तत्वबोध की तो तत्वज्ञ होकर प्राप्त करो। विमोह में निज ध्रुव भगवती आत्मा को कब तक फंसा कर रखोगे? निज स्वतंत्रता का क्या लक्ष्य ही नहीं है। सौ पर का ज्ञान करो। पर वस्तु के ज्ञान का अर्थ पर लिप्त हो जाना नहीं है, निज को भूल जाना नहीं है। अहो प्रज्ञ, जब कोई जीव यात्रा को जाता है तो मार्ग में अनेक सुंदर भवनों को देखता है, सुंदर व असुंदर चित्रों का अवलोकन भी करता है, परंतु स्वयं के निवास स्थान को तो नहीं भूलता।
कहीं भी करे, पर लौटकर निज के निवास पर ही आता है। सम्मेश शेखर जी श्रेयांश गिरी गोमटेश्वर जी की वंदना को गया, परंतु भगवान के द्वारे से लौटकर विषयागार में आ गया। अहो हंसात्मन, उसी प्रकार जगत के मध्य में घूमते हुए अपने निज ध्रुव आत्म तत्व को नहीं भूल जाना। 100 पर ज्ञाता बनो, परंतु उनमें अर्थार्थ पर वस्तुओं में अति आसक्ति को प्राप्त मत हो जाना। उनके प्रति आसक्ति मात्र दीर्घ संसार का साधन है। स्वभाव में लीन रहना सीखो, पर भाव से राग का अभाव करो। पर में निज परिणति को ले जाना बंद करो। पर में निज परिणति का जाना ही मोह का जागृत करना है। जैसे बीन की आवाज से नाग जागृत हो जाता है, उसी प्रकार 5 इंद्रियों के मनोग अमनोग विषयों के परिणत हो जाने से हो जाती है। शीघ्र मोह नाग का जागृत कर देना है। वही नाग इस आत्म की शुद्ध एवं शुभ दशा का घात कर रहा है। यथाख्यात चारित्र से वंचित कर रहा है। पंचम गति का हेतु पंचम चारित्र ही है, और पंचम चारित्र से आत्मा को दूर किए हैं। अज्ञानी जीव को 5 पापों में लिप्त किए हैं। हम उन 5 पापों को जाने, देखें, समझें और छोड़ने का पुरुषार्थ प्रयास करें। इसी मंगल भावना के साथ ये बोलो पार्श्वनाथ भगवान की।